स्वागत है। और जैसा कि हम अपने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, कल हमने छठे स्वर्गदूत ने जो तुरी फूकी थी, पांचवें स्वर्गदूत ने जो तुरी फूकी थी उसके परिणाम देखे थे। आज जो है छठे स्वर्गदूत ने जो तुरी फूकी उसके साथ जो घटना हुई उसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9वां अध्याय और 13वीं आयत से आगे को है। तो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9वां अध्याय 13वीं आयत से आगे। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है कि उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवार की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकान और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन 3 मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। ये जो घटना है जैसा मैंने कल भी बताया, ये रैप्चर ऑफ चर्च के बाद घटने वाली घटना है जिसमें एंटी क्राइस्ट का राज्य है। और एंटी क्राइस्ट के पहले 3.5 साल में जो है उसने जो है परमेश्वर के मंदिर को बनाने दिया और 3.5 साल बाद अपने आप को राजा घोषित कर दिया। सो ये जो विपत्तियां हैं 7वीं मोहर, 6वीं मोहर और ये 7 स्वर्गदूत जो हैं ये वो सेकंड हाफ में जो दूसरा हाफ है एंटी क्राइस्ट का मसीह विरोधी का राज्य है उसमें घटित होने वाली घटना है। इसीलिए धन्य वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धो लिया है और उसके नाम के सील उसके मोहर जो है अपने माथों और हाथों पर लेकर के वे लोग पृथ्वी पर से चले गए। अब जो रह गए हैं वे लोग हैं जिन्होंने शैतान की मोहर को अपने हाथों और माथों पर लिया है और शैतान के वश में है, इसीलिए ये विपत्तियां उन पर आन पड़ी हैं। मेरे साथ आए हम इसको विस्तार से देखेंगे। 6वीं तुरी जो स्वर्गदूत ने फूकी, और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। दूत के लिए एजिलॉस जो हम देख चुके हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने जो सोने की वेदी है, वेदी के लिए थूसियासिस टेरियन जो परमेश्वर के सामने वेदी है उसके लिए, और परमेश्वर के लिए जो शब्द है वो थियोस ग्रीक में। और ये 6ठी मोहर जो है 6ठी
तुरही फूकने का परिणाम जो पृथ्वी पर देखने को मिला वो ये है कि ऐसा शब्द परमेश्वर की वेदी के सामने से, उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुनाई दिया कि उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास हैं उनको खोल दे। और उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और इसमें जो रक्त बहा तो करीब 1/3 पृथ्वी की मार डाली गई। और इसमें जो घोड़े थे उनके मुंह सिंहों के से, और जिनकी झिल्लियों में आग की सी और धूम्रकांड और गंधक की सी थी, और घोड़ों के सिर जो है सिंहों के से, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। उनकी पूंछ जो है उसमें लिखा है कि उनकी पूंछ जो है सांपों की सी थी, और उनकी पूंछों के मुंह भी थे, और जो वो पीड़ा पहुंचाते थे वो इन उसकी सामर्थ्य इन पूंछों में थी। सो ये अद्भुत जानवर जो है यूहन्ना ने इस दर्शन में देखे, जो छठवीं तुरही के फूके जाने पर थे, और मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास हैं बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो फरात नदी है, जैसे यूफ्रात नदी भी कहते हैं, आज भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। और उत्पत्ति के 2 अध्याय में जिसका वर्णन है कि अदन की बगीचे को सींचने के लिए जो है 4 नदियां परमेश्वर ने बनाई थी, उसमें से एक यह फरात नदी थी। और फरात नदी आज भी इराक के सद्दाम हुसैन के महल के पीछे बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी है। सो परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं देखें, जो चीज उत्पत्ति में है वो जो है प्रकाशित वाक्य में भी है। और 4 स्वर्गदूत, 4 दूत जो है बंधे हुए थे। आपने 7वें अध्याय में भी हमने देखा पृथ्वी के चारों कोनों के ऊपर 4 स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी की हवाओं को थामे हुए थे। और ये जो 4 स्वर्गदूत हैं वे इस घड़ी और दिन और महीने के लिए और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए। 4 स्वर्गदूत में इतनी ताकत कि वे पृथ्वी के 1/3 लोगों को मार डाले। 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और उसके परिणाम पृथ्वी पर ये थे। 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और ये रही, ये फरात नदी यूफ्रात के नाम से भी जानी जाती है, जो आज भी सद्दाम हुसैन के महल के पीछे इराक के देश में या इराक में जो है बहती है। और इसीलिए कहते हैं कि अदन का बगीचा इसी क्षेत्र में था। बेबीलोन जो है, पुराना बेबीलोन, इराक जो आज का इराक है वो पुराना बेबीलोन भी कहलाता था। सो ये स्वर्गदूत इस नदी के किनारे 4 स्वर्गदूत बंधे हुए थे और खोलने के बाद इन्होंने 1/3 मनुष्यों को मार डाला। और जो है वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 मार डालने को तैयार किए गए थे।
और मारने के लिए जो शब्द है एपो एपो किटिनियो, जो मारने के लिए, स्लेन या कत्ल करने के लिए इस घड़ी, इस दिन, इस वर्ष के लिए तैयार किए गए थे। सो परमेश्वर की अद्भुत रचना, अद्भुत प्लानिंग जगत की उत्पत्ति से तैयार की गई है। वो एक दो दिन की नहीं, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, 20 करोड़। यदि दुनिया की सब फौजों को मिला भी लिया जाए तो भी 20 करोड़ नहीं होती। सब मतलब चाइना, भारत, अमेरिका, दूसरे देशों की सारी फौजों को मिला लिया जाए, सैनिकों को मिला लिया जाए तो भी इतनी गिनती नहीं होती। 20 करोड़ यूहन्ना बोलते हैं, मैंने उनकी गिनती सुनी और फौजों के सवारों की गिनती इतनी थी, 20 करोड़ फौजी जवान जो है तैयार हो गए। और जैसा मैंने बताया, वो उन घोड़ों के सिर सिंहों जैसे, उनके मुंह से 3 चीजें निकलती थी, गंधक, आग और धुआं। उनकी पूंछें सांप के समान थी, जिनके मुंह भी थे, और जो पीड़ा वो पहुंचाते थे वो इस पूंछ में थी। वे लड़ाई में तैयार घोड़े जो हैं इस रीति से इस घड़ी के लिए तैयार किए गए थे। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके सवार दिखाई दिए, जिनकी झील में आग और धूम्रकांत और गंधक कैसे थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों कैसे थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। और इस दर्शन के लिए शब्द आया होरेसिस, ग्रीक शब्द है होरेसिस, जो दर्शन की बात करते हैं। और जो धूम्रकांत जो शब्द है वो उसके लिए, और गंधक कैसे सल्फर लाइक, ब्रीमस्टोन, थियोडोसिस, सल्फर लाइक, इनके मुंह से आग निकलती थी। सो फिर से वो चित्र, इनके सींग, इनके मुंह सिंहों जैसे, इनकी झील में थी, इनमें से इनके मुंह से 3 चीज, धुआं, आग और मरी, और जो सामर्थ्य वो इनकी पूंछों में थी, और वे इन पूंछों से जो है पीड़ा पहुंचाते थे। पूंछों के मुंह भी थे, वे सांप जैसे मुंह थे, जिनसे वे पीड़ा पहुंचाते थे, और उन्हें मनुष्यों की 1/3 मार डालने का अधिकार दिया गया। इन तीनों मरियों अर्थात आग, धुआं और गंधक, आग, धुआं और गंधक जो उनके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मतलब लगभग 250 करोड़ लोग, 250 करोड़ लोग इन जो है 3 चीजों से जो उनके मुंह से निकलते थे मार डाले गए। सो इतना बड़ा नरसंहार, और ये 250 करोड़ लोग कौन होंगे? ये वे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह की सील अपने माथों पर और अपने दाहिने हाथ पर लेने से मना किया, और यीशु मसीह के बजाय शैतान की सील
अपने माथों पर और अपने हाथों पर ली और कहने लगे थे कि हम तो नरक जाएंगे, हम शैतान के हैं, हम शैतानी लोग हैं, तुम जाओ स्वर्ग में। ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की दया को तुच्छ जाना, प्रभु के प्रेम को तुच्छ जाना, प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ जाना। उन पर ये मरियां, हमने कल देखा था वे टिड्डियां, और आज ये घोड़े, इन लोगों को जो है पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए गए थे, वे छोड़ दिए गए और इतने लोग मर गए। अभी तो ये पृथ्वी पर मरे, इसके बाद नरक में भी मरेंगे। हमें बार बार इस बात का चैलेंज है कि क्या प्रभु यीशु मसीह को नकार दें या ग्रहण करें। और आपका ये नकारना और ग्रहण करना ही आपको अनंत जीवन देगा या अनंत मृत्यु देगा, आपको स्वर्ग पहुंचाएगा या आपको नरक पहुंचाएगा, ये आपके पृथ्वी के निर्णय रहेंगे। और 3 बीमारियों, 3 चीजों से, आग, गंधक और धुआं, आग, गंधक और धुआं, इन 3 चीजों से पृथ्वी की 1/3 मार डाली गई। 1/3 मतलब यदि 750 करोड़ लोग हैं तो 1/3 होती है 2.5 करोड़, 250 करोड़, सॉरी 2.5 करोड़ भी नहीं, 250 करोड़, 250 करोड़ लोग मार डाले गए इन 3 मरियों से। और जहां देखें लाशें 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 लाशें, पृथ्वी का कोई ग्रह नहीं छोटा, पृथ्वी का कोई महाद्वीप नहीं छोटा, पृथ्वी का कोई देश नहीं छोटा, सब इसकी मद में आ गए। और उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और जो ताकत थी, ताकत के लिए जो शब्द आया है पावर अंग्रेजी में, और एक्सोयूसिया जो है ग्रीक में, जो परमेश्वर की दी हुई ताकत है, वो ताकत एक्सोयूसिया। और हानि पहुंचाने के लिए, हानि के लिए शब्द आया हर्ट, अडिक्यो, डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इनको तैयार किया गया था। और ऐसा इनके सिर सिंहों के से जो झिलम पहने हुए थे, और इनके मुंह से 3 चीज निकल रही थी, आग, धुआं और गंधरस। और एक तो इससे पीड़ा पहुंच रही थी, और दूसरी ये पूंछ जो है उनके भी सिर थे सांपों के जैसे, इनसे वे पीड़ा पहुंचा रहे थे। और जो है इन 3 तकलीफों से 1/3 जो है पृथ्वी की जो है मार डाली गई। और सबसे मजेदार बात यह कि तकलीफों के बावजूद लोगों ने अपने मन नहीं फिराए। क्या लिखा है 20वीं आयत में, और बाकी मनुष्यों ने जो इन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिरा। हमेशा एक चीज परमेश्वर ने कही, तुम प्रचार करो, मन फिराना या ना फिराना ये मेरे हाथ में। मैं किसी को चाहूं कि वो मन फिराए तो मैं उसको ऐसा मन दूंगा, अन्यथा वो मन ही नहीं फिराएगा। और आप तो ठीक है, यदि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाए
तो हमको लगता है हम मन फिरा लेंगे, कलीसिया मन फिरा लेगी। मैं बोलता हूं कि यीशु मसीह को 1000 बार लोग चढ़ा देंगे अब क्रूसों पर, क्योंकि अब एक यहूदा इस्करियोती नहीं है, अब तो ढेर यहूदा इस्करियोती हैं और थोड़े से सही लोग हैं। सो इन तकलीफों के बावजूद, इन मरियों के बावजूद लोगों ने अपने कामों से मन नहीं फिराया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को कठोर कर दिया। उनको मन फिराने के लिए जो अवसर था, वो अवसर भी जो है आया जरूर, लेकिन उन्होंने उसे तुच्छ जाना। वो मनुष्यों के लिए एंथ्रोपोस ये शब्द आया है, जो हमें परमेश्वर और जानवरों से अलग करता है। रिपेंटेड, मन फिराना, मेटानोइयो, मन फिराना मतलब अपनी राहों को बदल देना। पूरब जा रहे थे पश्चिम, उत्तर जा रहे थे दक्षिण, सो वापिस मन फिरा करके उस मार्ग पे नहीं चलना, इसको बोलते हैं रिपेंटेड। सच्चा पश्चाताप जो है जीवन परिवर्तन लाता है, सच्चा पश्चाताप आंसू लाता है। ये रिपेंटेंस और सॉरी में बड़ा फर्क है। और उनके कामों से, कामों मतलब अर्गोन, जो टारगेट उनको दिए गए थे, जो जिम्मेवारी दी गई थी, वो जिम्मेवारी जो है उन्होंने निभाई तो सही, लेकिन शैतान के लिए। और परमेश्वर की आराधना, आराधना जो है के लिए जो शब्द आया था प्रोस्क्यूनिटिस, और मैंने आपको बताया था वर्शिप और प्रेज। परमेश्वर यदि अंदर हो तो वर्शिप, और ये वर्शिप किसकी कर रहे थे मालूम? डेविल की, डेविल की कर रहे थे। मतलब डेविल इनके अंदर था और ये उसकी आराधना कर रहे थे। जैसे परमेश्वर के, जब परमेश्वर अंदर आ जाता है तो परमेश्वर के लोग जिस तरीके से उसकी आराधना करते हैं, उस आराधना को वर्शिप बोलते हैं। और जब परमेश्वर बाहर है तो उसको निहार करके जो गीत संगीत होता है उसको बोलते हैं प्रेज। और मूर्तियों के लिए जो शब्द आया है इडियोलॉन, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग और इमेज, मनुष्यों की कल्पनाएं, ये उन्होंने उससे मन नहीं फिराया। और वे जादू टोना और व्यभिचार और चोरियां और खून, ये वे करते रह रहे हैं और आज भी जारी है। यूरोप में, कई देशों में उन्होंने परमेश्वर की आराधना को बदल करके शैतान की आराधना में कन्वर्ट कर दिया। और कई जगह तो उत्सव मनाए जाते हैं इन दुष्ट आत्माओं को लेकर के। कई जगह, कई देशों में उत्सव मनाए जाते हैं और उनसे मन नहीं फिराया। और ये वो शैतानी चर्च के लोग जो अपनी नसें काट करके खुद दूसरों को खून पिलाते हैं और दूसरों का खून खुद पीते हैं, ऐसा चर्चेस में सारे दुष्ट जो है संगीत जो है इतना जबरदस्त की नाचना ही नाचना, नाचना ही नाचना, पार्टियां और पार्टियां और पार्टियां, इन कामों से अपने मन नहीं फिराए। और ये सब लोग इन पीढ़ियों से, इन मरियों से पीड़ित हुए, लेकिन तकलीफ में और मन फिराना नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर ने भी इनको ऐसा मन नहीं दिया कि ये मन फिरा करके प्रभु के पास आ जाए। हाँ, कईयों को दिया और कई लोग अपनी मृत्यु के पहले इसको
अपने जीवन में शैतान की योजनाओं को बदल चुके हैं। कई टी शर्टों पर शैतानी नाम है, शैतानी चिन्ह है, और जो है जैसा मैंने कल बताया था, वेलकम टू हेल। हम नरक जाना चाहते हैं, डायरेक्ट टू हेल, मुझे नरक में डालो, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं। और आपको याद है, ये मूसा के समय में कलीसिया ने, जो इजराइल के रूपों में थी, मात्र 100 दिनों में फिर गई, मात्र 3 महीने में ये जो है पूरे लोग फिर गए और अपने लिए जो है मूर्त बना करके उसके सामने नाचने गाने लगे और कहने लगे कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा के ले आया वो ये है। मूसा का क्या हुआ हमको नहीं मालूम, अभी तो जो सामने है वो ये है। और लोग इस बात को भूल गए, कौन उनको रोशनी देता है, कौन उनको दाना पानी देता है, कौन उनके लिए जल बहाता है। 40 लाख के लगभग पशु और मनुष्य थे जिनको प्रतिदिन का भोजन परमेश्वर देता था, जिनको प्रतिदिन का पानी देता था, जिनके आगे से उसने 40 साल में इनके जूते नहीं फटे, 40 साल में इनके कपड़े पुराने नहीं हुए, 40 साल इनके बीमारी नहीं पड़ी, लेकिन कभी भी थैंक्स नहीं, कभी भी धन्यवाद नहीं। कईयों के जीवन ऐसे हैं। आपने क्या दिया अपने फेफड़ों के प्रति? आप ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं। आपने हृदय के धड़कन के लिए क्या दिया? 3 हॉर्स पावर के मोटर के बराबर आपका हृदय धड़कता है 1 मिनट में 70 बार। किडनी का फिल्टर होता है, दुनिया की सबसे अच्छी डायलिसिस मशीन है, उससे भी अच्छी आपकी किडनी है। दुनिया के सबसे महंगे रोबोट से ज्यादा अच्छी आपकी उंगलियां, आपके पांव चलते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटरों से, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आपके ब्रेन की कोशिकाएं चलती। क्या दिया आपने? और परमेश्वर को आपको इस पृथ्वी पे रख के क्या फायदा हुआ? इसके जवाब आपको देने होंगे, इसके जवाब आपको देने होंगे। और उन्होंने अपने कामों से, उन हत्याओं से, उन जादू टोनों से, उन व्यभिचारों से, उन चोरियों से मन नहीं फिराया। जादू टोना, फार्माकिया, जादू टोना और व्यभिचार, पॉर्निया, एडल्ट्री, व्यभिचार, अपने व्यभिचार से उन्होंने मन नहीं फिराना चाहा, अपने जादू टोनों से मन फिराना नहीं चाहा, अपने खून से उन्होंने अपने हाथों को रंग लिया और वे इसमें लग गए। देखिए, मॉडर्न चर्च ऑफ सैटन का ये सिंबल, 5 पंखुड़ी वाला तारा जिसमें ये 2 बछड़े के से सींग, ये मॉडर्न चर्च, और ये स्वर्गदूतों के 2 पंख, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के समानांतर एक व्यवस्था शैतान ने ला करके रख दी और कई लोग इस व्यवस्था में शामिल हो गए। हमें नरक जाना है। हमें यीशु मसीह को जो लटकाया गया था उसका विपरीत जो है ये चित्र, और शैतान ने इनको ऐसा भरमा दिया कि वे अपने कामों में लिप्त, वे अपने मन की अभिलाषा में लिप्त, लेकिन मन फिराना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। ऐसा शैतान ने इनके मनों को कर दिया। उनको जादू टोना पसंद है, उनको ये पसंद है कि क्या करें, आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला वर्ष कैसा होगा, आने वाला सप्ताह कैसा होगा, इस बात की पड़ता, मेरे भविष्य में जो है पैसा लिखा है कि नहीं लिखा है, बीमारियां लिखी है या नहीं लिखी है, संपन्नता लिखी है या नहीं लिखी है। इस बात में अपना समय गंवाना, इस बात में अपने पैसे लगाना। और हम जैसे इतवार को चर्च जाते हैं, इनका भी चर्च लगता है, इन शैतानी लोगों का भी चर्च लगता है, इनकी भी वही बाइबलें हैं जो हमारे जैसी हैं, लेकिन उसके अर्थ उल्टे लगा लगा करके
प्रचार करूंगा। ये वो शैतानी लोग हैं। सो ये प्रभु ने 1/3 इनकी नष्ट कर दी। इनके हाथों पर, इनके माथों पर शैतान की मोहर थी, परमेश्वर की मोहर नहीं थी। और ये विपत्तियां झेल रहे थे, वो घोड़ों की विपत्तियां, बिच्छुओं की विपत्तियां, वो पहाड़ों की विपत्तियां, और वो सूर्य, चंद्रमा, आकाश के तारागण, भूकंप, महामारी और अकाल, ये सब फेस कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मन नहीं फिरा। हाय हाय ऐसे लोगों को। लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने आप को इन चीजों से अलग किया, और भले वे पृथ्वी पे मर गए लेकिन परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। सो आए, दुआ करें और अपने प्रभु को जीते जी समर्पित करें, इसके पहले कि देर हो जाए। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं कि आपने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं जीते जी आपके पास आ पाऊं। प्रभु जी, मेरे मन को लें, मेरे हृदय को लें, और प्रभु मुझे अपना बनाए। इसके पहले कि वो समय आ जाए या बुद्धि फिर जाए जिसमें हमें यही नहीं मालूम पड़े कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है, हम में निर्णय करने की क्षमता ना रह जाए। प्रभु, उसके पहले जब आपने ये समय दिया है, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। अपना जीवन प्रभु आपके चरणों में ला के रखता हूँ। और प्रभु, चाहता हूँ कि आपकी आत्मा मेरी आत्मा में मिल करके मेरी अशुद्धताओं को दूर करे। आपके लहू से मेरे लहू को धोएं पिताजी। आपके बदन से, आपके शरीर से मेरे पापमय शरीर को सुधारें पिताजी। मुझे अपना बनाए। और खुदावंत, जब आप आए बादलों पर, मैं आपके साथ जाने वाला हो सकूं। मुझे अपने मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का साहस दें प्रभु, धीरज प्रदान करें। आपके वचनों को सही तरीके से समझने का जो है अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर